खरगोन में आग ने कहर बरपाया। यहाँ प्लास्टिक के कबाड़ गोदाम में आग लग गई और गोदाम धू धू कर जलने लगा। आग कितनी भीषण है इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। गोदाम आग की लपटों से घिरा है। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान लोग बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि इस तरह इस पर काबू पाना मुश्किल था। गोदाम में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। खड़गोन, बड़वाह, सनावत, कसरावत और भीखन गांव से आए फायर फाइटर्स ने आग बुझाई। फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें विदिशा की हैं। मासूम दर्द और डर से कराह रही है। आवारा कुत्ते ने इसे अपने जबड़े में दबोच रखा है। जिले में आवारा कुत्तों ने किस कदर आतंक मचा रखा है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। आवारा कुत्तों ने 2 दिन में 50 से ज्यादा लोगों पर हमला किया। बच्चे भी इनका शिकार हुए हैं। ऐसी एक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इसमें एक कुत्ता बुरी तरह से एक बच्ची को दबोचे हुए है। इस दौरान आसपास मौजूद लोग बच्ची की मदद के लिए आगे आते हैं। बच्ची पर कुत्ते का हमला देखकर लोग मौके पर पहुंचते हैं। इसके बाद कुत्ता बच्ची को छोड़कर भाग जाता है। बताया जा रहा है कि डॉग बाइट के रोजाना 20 से 25 मामले सामने आ रहे हैं और इसमें बच्चों की संख्या ज्यादा है। कई बच्चे कुत्तों के हमलों में बुरी तरह जख्मी हुए हैं। इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यहाँ आवारा कुत्तों के चलते लोग दहशत में हैं। प्रेमी ने शादी से किया इनकार तो धरने पर बैठी प्रेमिका। सिंगरौली में आया है ये अनोखा मामला। यहाँ एक युवती ने अपने प्रेमी के घर के बाहर धरना दिया। ये युवती घंटों घर के बाहर बैठी रही। इस दौरान युवती की मां भी मौजूद थी। बताया जा रहा है कि युवक पिछले 3 साल से शादी का झांसा देकर इस युवती का शोषण कर रहा था। जब युवती ने शादी के लिए इस पर दबाव डाला तो युवक ने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद युवती लड़के के घर पहुंच गई और घर के बाहर धरना दे दिया। इस दौरान यहाँ लोगों की भीड़ सी लग गई। जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद युवती को समझा बुझाकर घर भेजा जा सका। पिंजरे में कैद बेबस तेंदुआ। ये पिंजरा किसी और के लिए था पर इसमें कैद हो गया तेंदुआ। सिवनी में बाघ को पकड़ने के लिए बिछाए गए जाल में तेंदुआ फंस गया। यहाँ कुरई वन परिक्षेत्र के बकराम पाठ के जंगल में बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया था, पर इस पिंजरे में बाघ की जगह तेंदुआ कैद हो गया। इलाके में कई दिनों से बाघ का मूवमेंट था, जिससे ग्रामीण दहशत में थे और ये पिंजरा लगाया गया था, लेकिन बाघ बच निकला। पिंजरे में तेंदुए के कैद होने की सूचना पर वन अमला मौके पर पहुंचा और तेंदुए को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया गया। पिंजरा खुलते ही तेंदुआ तेजी से जंगल की ओर भाग गया। जमीन जायदाद के लिए झगड़े के मामले अक्सर सामने आते हैं, लेकिन रायसेन में आया है तोते के लिए हत्या का हैरान कर देने वाला मामला। घटना बाड़ी थाना इलाके के रानीपुरा की है। यहाँ 2 भाइयों ने 18 साल के युवक की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि एक पेड़ पर तोता रह रहा था और अमित यादव नाम का युवक इस तोते को लेकर जा रहा था। आरोपियों ने उसे ऐसा करने से मना किया और खुद तोता ले जाने की बात कही। इसी बहस के दौरान आरोपियों ने युवक की हत्या कर दी और शव को नहर में फेंककर पत्थरों के नीचे छिपा दिया। पुलिस ने युवक की गुमशुदगी की शिकायत पर उसकी तलाश की और शव बरामद किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
सूरजपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर सड़कों से लोग परेशान हैं। प्रतापपुर ब्लॉक में वंशीपुर से बगड़ा जाने वाली सड़क की हालत काफी खराब है। यहाँ 4 करोड़ रुपए की लागत से 3 साल पहले पुल का निर्माण किया गया था, जिससे ग्रामीणों को सफर की समस्या दूर होने की उम्मीद जगी थी। लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते पुल के दोनों तरफ करीब 10 किलोमीटर सड़क नहीं बन पाई, जिससे ग्रामीण कच्ची सड़क पर सफर करने को मजबूर हैं। रोड के दोनों तरफ जंगल है, ऐसे में राहगीरों को हाथियों के साथ ही अन्य जानवरों का खतरा भी रहता है। पर पुल बनने के बाद भी ग्रामीणों को रोड की सुविधा नहीं मिल रही। आईपीएल सीजन में क्रिकेट फैंस के साथ ही सट्टेबाज भी जोश में हैं। सट्टेबाजी के मामले में लगातार सामने आ रहे हैं। कांकेर पुलिस ने सट्टेबाजी का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 1 लाख कैश भी जब्त किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कार में घूम कर ऑनलाइन सट्टा खिला रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने माकड़ी के पास दबिश दी और एक कार से 3 लोगों को पकड़ा। पूछताछ के बाद पुलिस को सट्टेबाजी के गिरोह का पता चला। आरोपी जगदलपुर में बाकायदा फ्लैट लेकर सट्टेबाजी का धंधा चला रहे थे। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 15 मोबाइल, 35 एटीएम कार्ड, 40 बैंक पासबुक मिले हैं। सट्टेबाजी के तार दुबई से जुड़े होने की बातें भी सामने आ रही हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छतरपुर में स्नैक्स का शौक एक मासूम पर भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि बच्चा कुरकुरे खा रहा था, जिसमें एक पतला तार था और बच्चे ने अनजाने में भी तार खा लिया, जिससे बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। जिसके बाद परिजन बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां से उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया। यहाँ डॉक्टर ने बताया कि तार बच्चे के सीने में उतर गया है, जिसे निकालने के लिए ऑपरेशन करना होगा। स्नैक्स खाने से बच्चे की जान पर बनाई है, जिससे परिजन काफी परेशान दिखे। सागर में अनियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले 40 दिनों से संभागीय मुख्यालय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की हड़ताल जारी है। इस दौरान एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हार्ट अटैक से मौत के बाद मामले में सियासत भी शुरू हो गई है, जिसके बाद गुस्साए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए मंत्री गोपाल भार्गव पहुंचे और उनकी सभी मांगों को सीएम के सामने रखने का भरोसा दिया। एमपी में गर्मी के साथ ही आग भी कहर बरपा रही है। मंडला के बीजाडांडी थाना इलाके में आग से मकान जलकर राख हो गए। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता मकान जलकर राख बन गया था। आग कैसे लगी अभी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। शूटिंग के सिलसिले में फिल्म स्टार अक्षय कुमार भोपाल पहुंचे। इस दौरान खिलाड़ी कुमार ने प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने बुके देकर अक्षय कुमार का स्वागत किया। अक्षय कुमार और नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात काफी देर तक चली। फिल्म की शूटिंग के लिए अक्षय कुमार इससे पहले भी भोपाल आए थे और सीएम शिवराज से मुलाकात की थी। डिंडौरी में स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। हरी झंडी मिली और शुरू हो गई रेस। जोश के साथ जी जान लगाकर दौड़े युवा और बच्चे। इस मैराथन में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के साथ ही अन्य प्रदेशों के प्रतिभागी भी इस मैराथन में शामिल हुए। मैराथन में प्रतिभागियों ने गजब का उत्साह दिखाया। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को कलेक्टर और एसपी ने स्वच्छता का संकल्प भी दिलाया।
मैराथन के पुरुष वर्ग के विजेता डिंडौरी के अभिषेक रहे, जिन्होंने 40 मिनट में इस रन को पूरा किया, जबकि लड़कियों में यूपी के मथुरा डिफेंस एकेडमी की रेणु विजेता रहीं। मैराथन के प्रतिभागियों को नगर परिषद की ओर से सम्मानित किया गया। खरगोन में हिंसा के बाद से कर्फ्यू जारी है। ऐसे में पार्टी मनाना तो दूर, लोग घरों से भी नहीं निकल पा रहे। लेकिन इस दूल्हे को अपनी दुल्हनिया को ले जाने के लिए कर्फ्यू भी नहीं रोक पाया। बैंड बाजा बारात नहीं तो क्या, बाइक तो है। शायद इसी सोच के साथ दूल्हा बाइक पर ही दुल्हनिया को बिठाकर ले आया। शहर में ज्यादातर लोगों ने शादियां रोक दी हैं, मगर दीपिका और लखन भालसे की शादी तय मुहूर्त पर हुई। शादी में मेहमान शामिल नहीं हो पाए, दूल्हे के लिए घोड़ा भी नहीं मिला और न ही बैंड बाजे और डीजे का इंतजाम हो पाया। परिजनों की मौजूदगी में इन्होंने 7 फेरे लिए। सभी तैयारियों के बाद भी धूमधाम से शादी नहीं हो पाई। इससे दूल्हा दुल्हन मायूस थे, पर साथ ही शादी की खुशी भी थी। खरगोन में हिंसा के बाद कर्फ्यू जारी है। इस कर्फ्यू में आज भी 2 घंटे की छूट दी गई। इस दौरान लोगों ने आसपास स्थित दुकानों से सामान खरीदा। सब्जी, दूध, किराना सहित अन्य सामानों की लोगों ने खरीदारी की। हनुमान जयंती पर लोगों ने बंद मंदिरों के बाहर से ही हनुमान जी के दर्शन किए। खरगोन में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन कड़ी मशक्कत कर रहा है।